कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान में जो दूसरा पार्ट है वो गाउस के प्रमेय, उसका जो पहला डेरिवेशन है वो है वैद्युत फ्लक्स। सबसे पहले तो परिभाषा देखिए, वैद्युत फ्लक्स होता क्या है। वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या, वही क्या होता है, अभिलंबवत गुजरने वाली जो बल रेखाओं की संख्या होती है वही होता है वैद्युत फ्लक्स। तो चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसमें सबसे पहले तो एक चीज ये ध्यान देनी है कि अभिलंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या। दूसरी चीज, मान लेते हैं ये क्या है, ये कोई एक वैद्युत क्षेत्र है और ये क्या है, ये कोई पृष्ठ है। पृष्ठ जो है उसकी दिशा ऐसे है, पृष्ठ की दिशा इस तरीके से है। अब हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो क्षेत्रफल सदिश होता है वो किसी पृष्ठ का, वो कहाँ होता है, लंबवत बाहर की ओर, लंबवत बाहर की ओर। ये क्षेत्रफल सदिश मानते हैं कि ये क्या है, कोई क्षेत्रफल सदिश है जो लंबवत बाहर की ओर इस पृष्ठ के। अब ध्यान दीजिए कि परिभाषा में क्या है वैद्युत फ्लक्स की, कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या, वैद्युत बल रेखाओं की संख्या। तो ध्यान दीजिए ये पृष्ठ की दिशा है, ठीक है। अभिलंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या मान लेते हैं अंदर से बाहर की ओर, ये इस तरीके से है, अंदर से बाहर की ओर। मान लीजिए बल रेखाएं, अगर ये मान लीजिए बल रेखाएं हैं तो पृष्ठ ऐसे है, तो बल रेखाएं इस तरीके से गुजर रही हैं। अब यहाँ पे आप एक चीज देख सकते हैं कि ये क्षेत्रफल सदिश और ये बल रेखाओं की संख्या, बल रेखाओं की दिशा, दोनों देखिए एक ही दिशा में हो गए। और जब दोनों एक ही दिशा में होंगे तो जो इस डेरिवेशन में थीटा आएगा, कोण आएगा, वो 0 डिग्री होगा तब जब क्षेत्रफल सदिश और बल रेखाओं की संख्या एक ही दिशा में है। क्षेत्रफल सदिश इस तरीके से है और बल रेखाएं सामने से पीछे की ओर जा रही हैं, तब जो थीटा बन रहा है देख लीजिए वो 180 बनेगा, ठीक है। इसके साथ साथ एक चीज और देखिए, ये क्षेत्रफल सदिश है और बल रेखाएं अगर पृष्ठ के समांतर हो जाए, पृष्ठ ऐसे है और बल रेखाएं ऐसे पृष्ठ के समांतर हो जाए, तो ये हो गई बल रेखाएं और ये क्षेत्रफल सदिश। देखिए क्या हो गया, थीटा कितना बन रहा है, 90। तो ये चीज थोड़ा कंफ्यूज करती है इसमें बच्चों को। तो इस तरीके से ये थीटा समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से देख लीजिए कि अगर वैद्युत क्षेत्र, चाहे वैद्युत क्षेत्र कहा जाए चाहे वैद्युत बल रेखाएं कहा जाए, और जो क्षेत्रफल सदिश है उनकी दिशा एक हो गई। मान लीजिए ये क्षेत्रफल सदिश है और वैद्युत क्षेत्रफल सदिश है और दिशा इस तरफ है, वैद्युत क्षेत्र की भी दिशा इसी तरफ है। तो देखिए कोई कोण नहीं बन रहा, थीटा बराबर 0 डिग्री। और अगर दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, क्षेत्रफल सदिश इधर और वैद्युत क्षेत्र उधर, मान लीजिए ये क्षेत्रफल सदिश है, वैद्युत क्षेत्र ऐसे जा रहा है, तो थीटा देखिए कितना बन जाएगा, 180 डिग्री। कैसे, ये और फिर वैद्युत क्षेत्र इधर, तो ये कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। अब मान लिया ये क्षेत्रफल सदिश है और पृष्ठ के समांतर हो, वैद्युत क्षेत्र कहाँ हो, पृष्ठ के समांतर हो। पृष्ठ के समांतर, पृष्ठ अभी हमने दिखा था ऐसे था ना, तो वैद्युत क्षेत्र अगर ऐसे गुजर रहा है तो देखिए थीटा कितना बन गया, 90 डिग्री बन गया। कहने का मतलब जब कहा जाए कि वैद्युत क्षेत्र पृष्ठ के समांतर है तो क्षेत्रफल सदिश से उसका कोण 90 बनेगा, ठीक है। अगर कहा जाए कि वैद्युत क्षेत्र क्षेत्रफल सदिश की दिशा में है तो उसका कोण कितना लिया जाएगा, थीटा बराबर 0 लिया जाएगा। और अगर कहा जाए कि दिशा विपरीत है, क्षेत्रफल सदिश और वैद्युत क्षेत्र की दिशा आपस में विपरीत है, तो थीटा 180, ठीक है। और अगर वैद्युत क्षेत्र समांतर है पृष्ठ के तो क्षेत्रफल सदिश से उसका कोण थीटा बराबर 90 डिग्री बन जाएगा। तो ये तो हो गया थीटा की बात। अब थोड़ा एक चीज और इसमें थोड़ा कंफ्यूज करती है कि हम लोग शुरू कहां से करेंगे डेरिवेशन को, डेरिवेशन को शुरू करेंगे क्षेत्रफल अवयव से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स से। ये डेरिवेशन कहां से शुरू होता है, क्षेत्रफल अवयव से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो जहां क्षेत्रफल अवयव हो गया तो अवयव का मतलब ही अल्पांश, अल्पांश अगर बात हो रही है तो अवकलन होगा, अल्पांश की बात हो तो अवकलन, और संपूर्ण की बात होने लगे तो समाकलन। अवकलन ऐसे, समाकलन इस तरीके से हो जाएगा। अब देखिए संपूर्ण की बात होगी तो समाकलन हो जाएगा, ठीक है।
अगर किसी बंद पृष्ठ के लिए कहा जाए तो उसका निशान कैसे बनेगा? ये तो समाकलन के निशान हो गया, लेकिन जब बंद पृष्ठ की बात हो तो उसी में एक ऐसे गोला बना देते हैं कि बंद पृष्ठ के लिए निशान यही हो गया, ठीक है, तब ये गोला बना देते हैं, हो गया। अब इसमें एक चीज और आती है, अदिश गुणन। जो सदिश राशियों का अदिश गुणन क्या होता है? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। वेक्टर हटा देते हैं, cos थीटा जोड़ देते हैं, ये कक्षा 11 में है, ये सूत्र होता है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी cos थीटा। अब यही थीटा जो कंफ्यूज करता है डेरिवेशन में, वो अभी हमने समझा दिया कि यहां पर जो थीटा है वो दिया क्या गया है। तीन परिस्थितियां हैं, तीनों स्थितियां आपको बताई जा चुकी हैं। धन्यवाद।